सभी भारतीयों को संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना। 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके पहले इसे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वीं जन्मतिथि के बाद में संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मित्रों, संविधान दिवस और विधि दिवस की सबको हार्दिक शुभकामना और बधाई हो। आज संविधान दिवस में और विधि दिवस में मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। हर लोगों को भारत में जो निवास करते हैं उनके संविधान के बारे में सही जानकारी होनी चाहिए और हमारे देश के प्रशासन शासन का भी उत्तरदायित्व है कि हर लोगों तक संविधान की जानकारी पहुंचाए। आज हम स्वतंत्रता के बाद कोई भी पद में, संवैधानिक पद में बैठ जाते हैं और उसका मूल जो कारण है संविधान में प्रदत्त किए गए अधिकार हैं। आज लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ना जाने कितने बड़े बड़े पदों में बैठते हैं और इन पद का उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसी संविधान ने दिया है। लेकिन बड़े ही विडंबना की बात है कि जिस संविधान के माध्यम से व्यक्ति उस पद में पहुंचता है, लेकिन इस संविधान का उतना सम्मान नहीं करता जितना उसे करना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिकों को हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार प्रदान किया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए हैं जो राज्यों का कर्तव्य होता है और बाद में नागरिकों के कर्तव्य का विलोप किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं जो व्यक्ति विद्यार्थी के रूप में संविधान का अध्ययन करता है या कोई कानून को उपयोग के लिए संविधान का उपयोग करता है, उसे संविधान के एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनाने में 2 वर्ष 18 माह और 11 दिन लगे थे, ऐसा कहना है। और इसे बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी जिसका प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो भाइयों और बहनों, इस भारत की संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, आज हम स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी रहे हैं, वो केवल संविधान के अनुसार है। और जो भी बड़े से बड़े पद में बैठे हैं वो भी संविधान से ही प्राप्त करके बने हैं। तो भारत देश में क्या है, कितनों भी बड़े पद में हो या कोई भिखारी ही क्यों ना हो, सभी को एक मत देने का अधिकार होता है। इस प्रकार की समानता हर नागरिकों को है। जिस व्यक्ति को भी संवैधानिक पद मिल जाता है उस पद का सही उपयोग करना चाहिए। लेकिन हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि कई कार्य ऐसे हैं जो संविधान के अनुरूप नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है। और जब समाज में या देश में संविधान के अनुरूप कोई कार्य नहीं होता तो तानाशाह की तरह कार्य होने लगता है। और जब शक्ति एक व्यक्ति के पास चला जाता है तो निश्चित रूप से वो तानाशाही में उतर सकता है। लेकिन भारत की संविधान में 3 अलग अलग कहना चाहिए शक्ति का पृथक्करण किया गया है: कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। मित्रों, कार्यपालिका का मुखिया होता है राष्ट्रपति, लेकिन उनका संचालन प्रधानमंत्री करता है। नाम मात्र के राष्ट्रपति होता है, सारी जो कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। उसके बाद आता है विधायिका। विधायिका में लोकसभा, राज्यसभा
और राष्ट्रपति, ये सब मिलकर के बनते हैं, जिनके द्वारा कानून बनाया जाता है। फिर तीसरा होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो कि पहले उच्चतम न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय, फिर राज्य में जिलों में न्यायालय होते हैं। इस प्रकार से हमारी जो देश की संविधान ने शक्ति का अलग अलग पृथक्करण किया है, ताकि एक दूसरे का अधिकार को एक दूसरा छीन न सके। इसी कारण भारत देश में तानाशाह होने का संभावना कम है। और ये बहुत ही गौरव की बात है, इस देश का सबसे बड़े लोकतंत्र का हम निवासी हैं, नागरिक हैं। तो मित्रों, आओ हम संविधान को सब जानें और समझें और संविधान के द्वारा दी गई अधिकार को अच्छी तरह से अपने जीवन में उतारें। निश्चित ही हमें लाभ मिलेगा और अन्य लोगों को भी लाभ मिलेगा। तो आज आप सभी को, जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी को संविधान दिवस और विधि दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना। आपका दिन, आपका वर्ष शुभ हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।